अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त मियाँ चन्नू में मौजूद हूँ। मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन के अंडर एक प्रोजेक्ट है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें एक प्रोजेक्ट आस लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। वहाँ पे हूँ, मेरे साथ एहतशाम भी मौजूद हैं, डॉक्टर आसिफ साहब मौजूद हैं, जो कंसल्टेंट हैं, इनको गाइड करते हैं इस वाले से कि लैब यहाँ पे क्या काम कर रही है। जो मेन बताने की चीज़ है कि इतनी ज़बरदस्त लैब, इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स, लेकिन पैसे इंतहाई मामूली। और वो भी जो लोग कहते हैं हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग तैयार रहें, इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द लाहौर में भी आने वाला है। तो लाहौर में आएगा, लाहौर के लोगों के लिए, और फिर पूरे पंजाब में फैलेगा। ये सिर्फ किसी एक इलाके का प्रोजेक्ट नहीं है। अब हम इस पे बात करते हैं कि इस इलाके के लोगों को क्या इससे फ़ायदा हो रहा है। 1000 वाला टेस्ट 150 रुपये में, 180 में, 200 रुपये में, 250 रुपये में, 5000 वाला 1000 में, 2500 वाला 600 रुपये में, मल्टीपल हैं। हम डॉक्टर साहब से शाम पे से बात करेंगे। शाम पे सबसे पहले आप बताइए कि इसका मकसद क्या है। टेक्निकली हम डॉक्टर साहब पे बाद में आएंगे। मकसद क्या है ये लैब बनाने का, और मियाँ चन्नू में इस लैब को क्यों बनाया गया? उसमें हाफिज़ साहब आपने से पूछा कि इसका पीछे मकसद क्या था, क्योंकि मेरी सोच ये थी कि एक आम मिडिल क्लास आदमी जो है उसके पास हेल्थ का कोई बजट नहीं है। हेल्थ की सहूलियात एक मिडिल क्लास को अच्छे मुनासिब जो है दाम पर, और जो डिज़र्विंग पेशेंट हैं उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मुहैया की जाएँ। और जब आप ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो है वो तशख़ीस है, और तशख़ीस इतनी महंगी है कि एक मिडिल क्लास आदमी तशख़ीस की तरफ ही नहीं जाता, और वो एक जो कोएक्स हैं उन्हीं से जो है, जो लोकल डॉक्टर बैठे होते हैं, जो कि डिस्पेंसर टाइप बैठे होते हैं, उन्हीं से जो है वो लेके मेडिसिन लेके गुजारा करता है, पैंडोल लेके गुजारा करता है। तो इसलिए ये शुरू किया गया प्रोजेक्ट, ताकि लोगों को जो अच्छी सहूलियात मुहैया की जा सके। और अभी आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके पास इनका जो जगह भी इसकी आप लोग चेंज कर रहे हैं, वो इस वक्त आपके सामने आ रही है। नई बिल्डिंग में इंशाल्लाह शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि काम माशाल्लाह इतना ज़्यादा बढ़ गया। बाकी आप एक दूसरे सवाल को जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा कि यहाँ से क्यों शुरू किया? जी। तो ये यहाँ से शुरू करने का मकसद ये था कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा देने की कैपेसिटी है। बड़े शहरों में फिर भी वेलफेयर प्रोजेक्ट मौजूद हैं, लेकिन छोटे छोटे शहरों में आमतौर पर वेलफेयर के प्रोजेक्ट मौजूद नहीं है। तो एक तो मौलाना तारिक साहब की अपनी तहसील भी थी, और हम चाहते थे कि छोटे शहर से शुरू किया जाए ताकि छोटे शहरों को अच्छी सहूलियात मुहैया की जाएँ। इस वक्त हमारे 4 शहरों में कलेक्शन सेंटर बन चुके हैं, जिसमें कोलंबा है, अब्दुल हकीम है, चीचावतनी है, और अल्लाह का शुक्र है उसमें एक बड़ा शहर भी शामिल है, वो साहिवाल है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसको फैलाएँगे और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आप बताइएगा इसके बारे में टेक्निकली जी जी कि 2500 वाला टेस्ट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 600 रुपये में, या 1000 वाला 200 रुपये में, कैसे पॉसिबल है कि रिजल्ट सेम हो, स्टेट ऑफ द आर्ट आपके पास इक्विपमेंट हो, मैनेज कैसे हो? जी हाँ, तब ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसमें आपने माशाल्लाह लाहौर से हैं, आपने हमारी लैब भी विज़िट की है। आप इधर इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हैं, रोज के इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं। फिर HB1 के लिए तोशो G8 पड़ा हुआ है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है HB1C में। हमारे पास हीमाटोलॉजी में सिस्मेक्स है, प्लस मिंडे 5 पार्ट एनालाइजर्स हैं। फिर हमारे पास मैग्लूमी है, रोज़ का हमारे पास रूटीन केमिस्ट्री, स्पेशल केमिस्ट्री, दोनों मॉड्यूल आप दिखा सकते हैं स्क्रीन पे, वो दोनों। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और आलमोस्ट वही इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्डाइज हैं, और जिन पे वर्ल्ड वाइड ISO सर्टिफाइड हैं, और जिन पे FDA अप्रूव्ड हैं, जिन पे वर्ल्ड वाइड काम हो रहा है। और जहाँ तक आप बात करते हैं कि रेट्स की, तो रेट्स बेसिकली हमारा एम जो है ना, वो पैसे कमाना नहीं था डे 1 से। ये मौलाना तारिक जमील साहब और मौलाना यूसुफ जमील साहब की वजह से ये इंस्ट्रक्शंस थी कि हम अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में ये करना है, और इसलिए करना है कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ये लोग बड़े शहरों को नहीं जा सकते। छोटे एरिया से हम शुरू करें ताकि हम अपने इलाके के लोगों को फैसिलिटेट करें, इन्हीं लोगों को सर्विसेज एट द डोर स्टेप दें, और सर्विसेज भी हल्की ना दें, सर्विसेज भी स्टैंडर्डाइज दें। वही प्रोटोकॉल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिखा दें बेशक को। प्रीवियसली डन रिपोर्ट्स की फ़ाइल लगी हुई है, देन वेंडर डॉक्यूमेंट्स, अब सारी फाइल्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह PHC के इंडिकेटर भी हमारे पास कंप्लीट हैं। हम निकास की हमारे पास सर्टिफिकेशन है, NHS की हमने एक्सटर्नल कंट्रोल की सर्टिफिकेशन ली हुई है। इंटरनल कंट्रोल हम रोज़ाना डेली बेस पर लगाते हैं, जो मशीन के चेक्स होते हैं, जो बताती है कि मशीन ठीक वर्किंग कर रही है, रिजल्ट ठीक दे रही है या नहीं। सेकेंडली हमारे पास एक्सटर्नल कंट्रोल्स की फाइल्स बनी हुई हैं। हम अपने रिजल्ट्स रिपीटेडली मंथली वीकली बेसिस पे डिफरेंट टेस्ट के शेड्यूल बने हुए हैं, वो फाइल भी आपको दिखाएंगे। हम उसको स्टैंडर्डाइज लैब जो पाकिस्तान में कंसिडर होती हैं, शौकत हनम हो गया, आहान हो गया, चुफ्ताई है, हम उनके साथ मैचिंग करते हैं अपने रिजल्ट्स को, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी पैटर्न पे हमने अपनी क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश की हुई है। और ये नहीं है कि रेट्स कम है और क्वालिटी पे या कोई कंप्रोमाइज़ इस तरह की कोई भी सोच नहीं है। और हमारी यही कोशिश है कि हम जितनी हम एफर्ट्स लगा सकें पेशेंट को बेस्ट फैसिलिटेट करने के लिए, वो हम करें। अच्छा शामिल, इसमें ये चीज़ बताइएगा कि आपने ये प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया, तो क्या ये प्रोजेक्ट
सिर्फ गरीबों के लिए है या इससे कोई भी फ़ायदा उठा सकता है? और अगर कोई ऐसा आदमी आता है जो वेल ऑफ है तो वो क्या रेट पे करता है और उसको किस मद में से करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जो लोग पे कर रहे हैं चाहे वेल ऑफ लोग नहीं हैं, तो उनको जो हम रेट चार्ज कर रहे हैं वो नो प्रॉफिट टू लॉस पर चार्ज कर रहे हैं। अलबत्ता जो एफओसी वाले लाजमी बात है वो डोनेशन से उनको जो है वो सर्व किया जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इसमें इतना प्रॉफिट भी होता है कि जब आप इतने कम पैसों में नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करें। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, आप पेशेंट को ट्रीट, डॉक्टर साहब आप बताइए किस तरह करते हैं? एक बंदा पूरे पैसे दे रहा है और एक फ्री है, तो कोई फ़र्क रखते हैं दोनों में या ये आपके सामने आप सब, ये तो आप भी देख सकते हैं, आपके सामने देख रहा हूँ। इसमें ये माशाल्लाह। मैडम काम कर रही हैं आपके सामने, वो मिस काम कर रही हैं, इनको नहीं पता कि ये स्लिप किसकी है। स्लिप्स आप दिखा दें पेशेंट्स की, या वो सामने स्लिप बिल्कुल, पड़ी स्लिप हुई पे है, कोई स्लिप पे mention कोई नहीं नहीं है कि- मेंशन किए ये पेशेंट फ्री वाला है या इसने पेइंग किया है। वो इनके पास सिर्फ ये लैब कापी है बेसिकली, इस पे जस्ट टेस्ट लिखे हुए हैं, उसकी डिटेल्स लिखी होंगे, ये टेस्ट इसके रन होंगे, वो सारी मशीन ने उनके बारकोड रीड करने हैं और टेस्ट के रिजल्ट देने हैं। दैन उसने रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट में आना है, उन्होंने रिपोर्ट, इनका कोई कंसर्न नहीं है उससे कि ये अमीर आदमी का सैंपल है गरीब आदमी, हमारे लिए सारे पेशेंट्स बराबर हैं। बल्कि मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा Please. कि हमारे लिए जो फ्री वाले पेशेंट हैं, डिजर्विंग पेशेंट हैं, वो हमारे VIP पेशेंट हैं। क्या हम बात समझते हैं कि, और इसके लिए हमने अलग से काउंटर बनाया हुआ है उनको डील करने के लिए, क्योंकि आमतौर पर ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, तो जो वेलफेयर ऑफिसर है उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसके केस को फॉलो अप करें, ताकि वो किसी वजह से ये ना हो कि कॉन्फिडेंस लो की वजह से उसका केस जो है वो यानी उसकी जो सर्विसेज है हमारी लो ना चली जाए। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो बंदा डिजर्विंग है वो आएगा, पहले कोई इंटरव्यू देगा, फिर कितने दिन बाद उसकी बारी आएगी और क्या सिलसिला होगा? नहीं जी, एट द स्पॉट डिजर्विंग पेशेंट एक आदमी आकर कहता है मैं डिजर्विंग हूँ, तो उसको वेलफेयर काउंटर है। वेलफेयर काउंटर में वेलफेयर ऑफिसर 3 से 4 सवालात करते हैं, उनकी इनकम पूछते हैं, बच्चे कितने हैं, कितने बच्चे उनकी कफालत में हैं, और घर में बिजली का बिल कितना आता है, राशन कितने का लेते हैं, तो वो असेसमेंट कर लेते हैं कि ये डिजर्विंग है कि नहीं है, और उसके बाद उनको फैसिलिटेट कर दिया जाता है। मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर अंदर ये डिसीजन हो जाता है, और उसी वक्त उनको जो ये चक्कर नहीं लगवाया जाता? नहीं, कोई चक्कर नहीं लगवाया जाता, वो डिसीजन लेके उसी वक्त उनको फैसिलिटेट किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस लैब में वीकली या मंथली या डेली बेसिस पे कितने पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं? कोई डाटा है आपके पास? हाँ जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने सिस्टम पे मिस काम भी कर रही हैं, डेटा आपको कंप्यूटर भी रिव्यू भी करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डेली ऑन एन एवरेज हम 600 के करीब पेशेंट डील कर रहे हैं यानी अल्हम्दुलिल्लाह। 18 से 20 हज़ार पेशेंट एक महीने में आप लास्ट मंथ में हमारा, हम दिखा सकते हैं आपको, हमारे 18,000 प्लस पेशेंट थे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह से ये लैब आप देख रहे हैं, हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि हम इस लैब को फर्दर एक्सटेंड किया जाए। अब अभी हम आपको दिखाएंगे, हम प्रोजेक्ट अपना इससे 3 टाइम्स बड़ी लैब में शिफ्ट कर रहे हैं, और इक्विपमेंट भी इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने लास्ट 2 ईयर 16 मार्च 2023 को इसकी ओपनिंग हुई थी। हमने इसी में ही फील किया है कि ये लैब बहुत हमें छोटी पड़ गई इतने पेशेंट्स को डील करने के लिए, और मियां चन्नू के लेवल पे ही हमारा एक्सटेंशन मॉडल स्टार्ट हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे 4 कलेक्शन सेंटर्स भी मौजूद है। साहिवाल में हमारा कलेक्शन पॉइंट मौजूद है, चीचा वतनी में हमारा कलेक्शन पॉइंट मौजूद है, अब्दुल हकीम में हमारा कलेक्शन पॉइंट मौजूद है, और साथ तिलंबा टाउन में भी हमारा कलेक्शन मौजूद है। और इन पे अल्हम्दुलिल्लाह हम 18,000 अबाउट पेशेंट हम मंथली सर्व कर रहे हैं। अब एहतिशाम भाई, लास्ट पे हमें ये बताएं कि इंशाल्लाह जिस तरह आप लोगों ने डिस्कस भी किया, आप लोग बता भी रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को लाहौर में लेके आ, इंशाल्लाह। तो एक तो बताएं कि हमें कितना फ़ंड रिक्वायर्ड है, और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, स्क्रीन पे आपके पास नंबर भी आ रहा है, सिर्फ लाहौर के लिए नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी काम हो रहा है, यहाँ पे भी डोनेट करें। तो हम लाहौर में या किसी भी बड़े शहर में कब तक आ रहे हैं और क्या सिलसिला होगा? देखें जी, आप उसी तरह समझते हैं कि लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, एक छोटा सा शहर है, तो अच्छा खासा हमने बड़ा सेटअप यहाँ बनाना पड़ा था। तो लाहौर के एतबार से हमें एक मेगा प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, और ताकि लाहौर के लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, और उसके लिए अगर एक एस्टिमेटेड फ़ंड लगाया जाए तो मेरे ख्याल में कम से कम हमें 500 मिलियन जो है वो ज़रूरत होगी वहाँ पे काम करने के लिए। तो फुल फ्लैज जो है, तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह से हमने नियत करनी है, और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह हमारा हाथ पकड़ेगा। जी सर, इसमें मैं फर्दर थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँ। लाहौर में जो प्रोजेक्ट का प्लान है वो बेसिकली उसमें एक कंप्लीट पैथोलॉजी लैब होगी, जिसमें सारे के सारे लैब टेस्ट रन होंगे। दैन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट उसमें कंप्लीट होगा। जो इधर हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप है, इसमें हमारे पास MRI नहीं है, हमारे पास CT स्कैन भी है, हमारे पास मतलब डॉप्लर अल्ट्रासाउंड भी है, हमारे पास OPG भी है, हमारे पास डिजिटल एक्सरे भी है। और लाहौर वाले प्रोजेक्ट में हम इंशाल्लाह MRI भी लेके आएंगे, और CT स्कैन भी उसमें इंशाल्लाह 128 स्लाइस का लेके आएंगे। और वो जैसे शाम भाई वो मिलियंस में अबाउट कितने मिलियन का है? 500 मिलियन 500 मिलियन का प्रोजेक्ट है। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। स्क्रीन पे आपके पास अकाउंट नंबर आ रहा है, अभी ट्रांसफ़र करें। हर बंदे के पास मोबाइल ऐप है, 1000 कर दे, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, जो आपकी तौफीक है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में सदक़े खैरात का, किसी भी नेकी का अमल कई गुना बढ़ जाता है, और सदका खैरात जिसमें आप किसी की मदद करें तो सोचो उसमें आपका अपना कितना फ़ायदा होगा।
तो अभी स्क्रीन पे आपके पास अकाउंट नंबर आ रहा है, कुछ ना कुछ डोनेट करें, अपने दोस्तों से कहें, शेयर करें इस वीडियो को। अच्छा, अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो किसी को शेयर कर सकते हैं कि कोई बंदा अगर आपके शेयर करने की वजह से 1000 रुपये डोनेट करेगा, आपको भी उसका अजर मिलेगा। तो इस कार्य खैर में हिस्सा लें, इंशाल्लाह लाहौर में और फिर बाकी शहरों में, पूरे पाकिस्तान में ये काम बढ़ेगा। आप लोग जानते हैं कि मेडिकल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, हर घर में कोई ना कोई पेशेंट है, और बहुत से लोग, मैं ज़ाती तौर पर अपने आस पास जहाँ भी हमने ऐसे लोग देखे हैं कि टेस्ट नहीं करवा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल ज़ाती तौर पर उनको मदद कर देते हैं। तो अगर एक इदारा है बड़ा, इस लेवल पे बिला तफरीक लोगों के लिए काम करेगा, तो आप लोग भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ बढ़ सकते हो। साल श्याम भाई, आप लास्ट पे पब्लिक को कोई मैसेज खासतौर पर डोनेट करने के हवाले से? बिल्कुल जी, हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं आपको कि आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कि ये एक कार्य खैर है, आप इस कार्य खैर के अंदर हमारे साथ कदम से कदम मिलाइए। इंशाअल्लाह ये कतरा कतरा मिलेगा और दरिया बनेगा। और हमारी चाहत ये है कि जिस तरह मौलाना तालिमीज़ साहब की आवाज़ से लोगों को रूहानी फ़ायदा हुआ है, मौलाना इस इदारे के ज़रिए से लोगों को मादी फ़ायदा पहुँचाया जाए। एजुकेशन में भी हम कदम रख चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है, और हेल्थ के अंदर भी ये हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इसको हम पूरे पाकिस्तान में लेके जाना चाहते हैं। इसमें आप हमारे साथ ताउन कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अहसन।